नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे खुशखबरी के मामले में। देख सकते हैं यूरोप में वीजा की जरूरत नहीं। अब यूरोप में कौन से देश हैं? शेंगेन के जो 27 कंट्री है ना, वहां पे वैसा वीजा की जरूरत नहीं होगी। नया नियम आ चुका है। दो नियम है, दोनों के बारे में बताने वाला हूं। अगर इन 27 देशों में आप जाते हैं, ये दोनों नियम आपके ऊपर लागू होंगे। कब से होंगे, क्या बेनिफिट है, क्या प्रोसेस रहेगा और किस तरीके से। अब ये वीजा ऐसा नहीं है कि वीजा की जरूरत नहीं है, वीजा की जरूरत है। पासपोर्ट में लगाने की कोई जरूरत नहीं है, घर बैठे ही वीजा मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा, इस पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि हर रोज नई अपडेट मिलती रही। सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। दिख रहा है आपको, है ना? लेटेस्ट न्यूज है, इसी मंथ की, पुरानी नहीं है। गुड न्यूज फॉर ट्रेवलर्स टू यूरोप, द शेंगेन वीजा इज गोइंग डिजिटल। जी हाँ, डिजिटल का मतलब होता है आपको वीजा स्टाम्प की जरूरत नहीं होगी, आपको अब वीजा मिलेगा घर बैठे। जी हाँ, पासपोर्ट में लगाने की जरूरत नहीं होगी। पूरी डिटेल इसमें दी गई है, इसको हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। देखिए, वैसे देखा जाए तो शेंगेन एरिया कंट्री लिस्ट 2024 अभी आने वाली है, अभी आ जाएगी। ये जो कंट्री है ना, ये है भाई साहब शेंगेन की कंट्री। इन 27 देशों की मैं बात कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, है ना, इस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, लिथुआनिया, लातविया, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, स्लोवानिया, स्लोवाकिया, पुर्तगाल, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। ये जो कुछ कंट्री हैं, लगभग 27 कंट्री हैं। इनमें जाने के लिए ऐसे वीजा की जरूरत होती है भाई साहब। आपको पासपोर्ट में वीजा लगाना होता है, और उसमें आप यकीन मानिए वीजा अपॉइंटमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी वीजा का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता। आपको एम्बेसी जाना होता है, पासपोर्ट में ये वीजा लगता है आपके, है ना। और इसके लिए आपको कितने लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं, एम्बेसी का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता, 2 महीने 3 महीने 6 महीने वेटिंग चलता है। तो इस सिस्टम को से निजात पाने के लिए ईयू का एक संगठन है, आपको सबको पता, उन्होंने मिलकर एक फैसला लिया है कि हम एक नियम बनाने, अभी लागू हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, 2024 में लागू हो जाएगा। उन्होंने बोला है कि अभी आपको वीजा के लिए पासपोर्ट में स्टंप करवाने की जरूरत नहीं है, हम आपको डिजिटली वीजा देंगे। जैसे आप नॉर्मल, जैसे दुबई का, है ना, अलग अलग देशों का डिजिटल जो पन्ने का वीजा होता है ना, पेपर वीजा, जिसको ई वीजा बोलते हैं, वो वीजा दिया जाएगा। तो उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई ये वीजा कैसे होगा भाई साहब? इनकी एक प्लेटफॉर्म आएगा, उस प्लेटफॉर्म पे आपको सब डॉक्यूमेंट सबमिट, वो जैसे जैसे मांगते हैं, और भी देशों का आप अप्लाई करते हैं सेम वैसे मांगा जाएगा। उसमें आपके डॉक्यूमेंट भी मांगे जाएंगे, आपका बायोमेट्रिक भी मांगा जाएगा, आपका इंश्योरेंस वगैरह सब डॉक्यूमेंट उस पर आपको सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद में एक आपको बारकोड दिया जाएगा, उस पर आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। और इसका जो चार्ज है ना, जो पैसा, जो वीजा का चार्ज है, वो भी उसी पे ऑनलाइन ही आपको जमा करवाना है, यानी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है, आप खुद ये वीजा अप्लाई कर पाओगे घर बैठे। उस सब आपको जो जानकारी वहां मांगी जाएगी, वो सबमिट करने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट का क्रॉस चेकिंग होगा। ये नहीं कि आपने डाल दिया वैसा वीजा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यूरोपियन कंट्री है भाई साहब, आपके सब डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, क्रॉस चेक किया जाएगा, और उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए आपको एक सिग्नेचर बारकोड भी दिया जाएगा, जिसपे आप ऑनलाइन ही सिग्नेचर कर पाओगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि कुछ लोग, जैसे नए लोग हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, कुछ में कुछ होता है, तो कुछ लोगों को एम्बेसी भी जाना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि 100% ही है, 100% नहीं है। उसमें से मान लो 10%, 5% लोगों को, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, कुछ ऐसा होता है, तो उनको एम्बेसी बुला सकती है। उसी में आपको मैसेज भी मिल जाएगा, नोटिफिकेशन, कि आपको एम्बेसी आना पड़ेगा। तो ये कितनी अच्छी बात है भाई। जो ईयू के संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला कि हम सरलता से ये काम करने जा रहे हैं, ताकि आम लोगों को घर बैठे सुविधा मिल सके। इसका कारण यही है कि एम्बेसियों पर भार बढ़ जाता है ना, भीड़ लग जाती है, लोगों का नंबर नहीं आता, दलाली का काम, पैसा ज्यादा लेना। अब वीजा की फीस लगती है 5,000, एजेंट आपको अप्लाई करने के 30-40-50,000 रुपए तक लोग मारते हैं, अभी भी मार रहे हैं, सोशल मीडिया पे खुल के बोलते हैं। सबको पता है वीजा की फीस 5,000 है, लेकिन वो 40,000-30,000 रुपए लेते हैं, आप देते हैं, ठोक के बोलता है ना। तो इस सब सिस्टम से, झंझट से खत्म होने वाला है। ये नियम लागू कब होगा? अभी उनकी घोषणा हुई है, लागू हुआ नहीं है। ये लागू होते ही उन्होंने दोबारा एक आधिकारिक घोषणा की जाएगी कि आज से ये प्रोसेस लागू हो चुका है। और दूसरी न्यूज ये है कि अभी होता क्या था कि आप मान लो 27 कंट्रियों में किसी देश में जा रहे हैं, तो उन जो ईयू संघ है, उनको आपका जो बायोडाटा रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मान लीजिए कि आपने जर्मनी का वीजा लगवाया है ना, वहां चले गए, आपने इलीगल रहे, कैसे भी कुछ भी गलत हुआ, इनको नहीं पता लगता। अब डेनमार्क का वीजा लगवाना है, तो भाई साहब डेनमार्क फिर या तो जर्मनी की एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करेगा कि भैया बताओ इसके बारे में डिटेल। अब क्या होगा, उन्होंने बोल दिया है कि सब देश मिलके, है ना, सब देश मिलके ETIAS इस नाम से एक प्रोसेस, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसमें मान लो कि आपने एक देश का अप्लाई किया ना, तो यहां पे आपका रिकॉर्ड रहेगा कि भाई साहब आपने इस देश के लिए बायोमेट्रिक कब किया था, जर्मनी के लिए आपका मेडिकल हुआ, आपका इंश्योरेंस हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए, आप जर्मनी कब पहुंचे, जर्मनी से कब वापस आए, आप जर्मनी में ज्यादा दिन तो नहीं रुके, आपने जर्मनी में कुछ इलीगल एक्टिविटी तो नहीं की, वो सब कुछ इस वेबसाइट पे आपका डाटा अवेलेबल हो जाएगा। अब ये डाटा क्या करेगा कि मान लो आपने किसी भी देश ने, जैसे पोलैंड का वीजा लगाना, तो पोलैंड भाई साहब इस डेटा पे चला जाएगा, आपके बारे में पूरी छानबीन करके फिर आपको वीजा देगा। अगर आपने जर्मनी में कुछ गलत
किया होगा तो पोलैंड आपको वीजा नहीं देगा, क्योंकि ये सोचेगा कि भाई साहब इसने यहाँ पर भी कुछ गलत किया तो अपने देश में भी कुछ गलत कर सकता है। लड़ाई झगड़ा करना, चोरी करना, है ना, या इलीगल रहना, वीजा 20 दिन का था आपने 25 दिन रह लिए, है ना, तो कुछ ऐसी एक्टिविटी यहाँ पे होने वाली। ये दोनों नियम 2024 में लागू हो जाएंगे, जिसमें वैसे देखा जाए तो कोई नुकसान की बात नहीं है कि, लेकिन नुकसान उन्हीं के लिए है जो गलत करते हैं। गलत कैसे करते हैं? आपने पोलैंड चले गए, है ना, पोलैंड विजिट में लोग जाते हैं फिर वापस नहीं आते, है ना, 2 साल 3 साल से आ गए, फिर आपने मान लो नीदरलैंड का, इटली का अप्लाई कर लिया, तो पहले वीजा मिलता था, अब नहीं मिलेगा। अब इसलिए नहीं मिलेगा कि इटली पहले आपका पूरा बायोडाटा यहाँ पे चेक कर लेगा, उसको लगेगा भाई साहब ये तो पोलैंड से इलीगल रह के आ चुका है, तो हम इसको वीजा कैसे देंगे। तो ये आपका बायोडाटा यहाँ पे क्लियर होगा और वीजा की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले समय पे। तो ये 2 अपडेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।